हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने से ना सही आपके सीने से सही, हो कहीं आग परंतु जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा प्रयास है ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत की इन लाइनों से हम जीवन में बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मैटर पर बात करने जा रहे हैं कि एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति, इनमें मूलभूत अंतर क्या होता है। और इसके साथ ही हम एक उदाहरण लेंगे, और उदाहरण ऐसा जो बार बार हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। बहुत से विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी उलझन की स्थिति में हैं, उनको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों, एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में मैंने आज तक के अनुभव में पाया है कि एक मूलभूत अंतर होता है, एक बड़ा अंतर होता है। वो यह होता है कि सफल व्यक्ति ठोस निर्णय लेता है और उस पर अग्रसर होता है, और असफल व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता। कभी कोई निर्णय लेता है, फिर उसको बदलकर दूसरा निर्णय लेता है, फिर तीसरा लेता है। यानी असफल व्यक्ति कभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता। यही सबसे बड़ा अंतर एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं मित्रों, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दिनों मेरे पास अलग अलग माध्यमों से पहुंच रहे हैं उन पर, कि हम रीट की तैयारी करें अथवा व्याख्याता की। साथियों, अगर आपको सफल होना है तो सीधी सी और बड़ी कटु बात बता देता हूं कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें एक डिसीजन लेना होगा, और उस डिसीजन पर हमें आगे बढ़ना होगा। फिर हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना डिसीजन लेने के बाद कि साइड में, अगल बगल, दाएं बाएं, ऊपर नीचे क्या हो रहा है। हमने डिसीजन ले लिया है और हम उस पर पार पाएंगे, यही हमें पता होना चाहिए अगर सफल होना है। नहीं तो वही स्थिति दोबारा होगी। हम असफल व्यक्तियों की श्रेणी में गिनते आए हैं और गिनते जाते रहेंगे। अब हमें तैयारी किसकी करनी चाहिए, रीट अथवा व्याख्याता की? तो साथियों, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज रक्षाबंधन के दिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि इस त्योहार के उपलक्ष्य में मैं मेरे उन तमाम अभ्यर्थियों, प्रतियोगियों और शुभचिंतकों से मेरे विचार साझा कर सकूं जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, और उनको निर्णय लेने में उनकी कुछ सहायता कर सकूं। साथियों, अगर आप व्याख्याता पद की योग्यता रखते हैं, यानी आपको कोई सब्जेक्ट में पीजी है प्लस बीएड है, तो सीधी सी बात बताता हूं कि आप रीट का सोचे ही नहीं। और अगर आप योग्यता नहीं रखते व्याख्याता की, तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। आपको रीट की तैयारी करनी है, यानी आप ग्रेजुएट प्लस बीएड है या बीएससी है, तो आप रीट की तैयारी करेंगे। यह सीधी सी बात है। पर यहां बड़ी दिक्कत क्या है, मोस्टली जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षक भर्तियों की साथ ही तैयारी करते हैं, उनको तैयारी करते हुए इतना टाइम हो जाता है, इतनी बार वो असफल हो जाते हैं कि उनकी पीजी हो जाती है, उनकी बीएड हो जाती है, और फिर वो क्या करते हैं, आकलन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, कहेंगे अनुमान लगाते हैं कि रीट की परीक्षा दिसंबर में होगी, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा मार्च में होगी। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, यानी बीच में गैप देते हैं 2 महीने का, 3 महीने का, और गैप देकर क्या करते हैं कि पहले हम रीट की तैयारी कर लें, बाद में फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता की तैयारी कर लेंगे। या फिर वो क्या सोचते हैं, उनके सोचने का तरीका क्या रहता है, जो मेरा अनुभव है, अब तक मैं प्रतियोगियों से मिला हूं, उसी की बात बता रहा हूं मित्रों, कि यह वो फिर ये सोचते हैं कि हम बेरोजगार हैं,
हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें बेरोजगारी दूर करनी है, रोजगार प्राप्त करना है, न कि हमें राजपत्रित अधिकारी बनना। इसलिए हम रीट की तैयारी करेंगे। साथियों, एक चीज स्पष्ट तौर पे बता देता हूं कि रीट में जितना कंपटीशन है उसका 70% ही कंपटीशन व्याख्याता परीक्षा में है। व्याख्याता परीक्षा इजी है। अगर आप योग्य हैं तो व्याख्याता की तैयारी करें और केवल व्याख्याता की तैयारी करें। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप रीट की तैयारी करें और केवल रीट की तैयारी करें। आसपास आजू बाजू कुछ भी आपको सोचना नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सफल और असफल व्यक्ति की मूलभूत अंतर की बात मैंने इस वीडियो में प्रारंभ में कर ली। अगर आपको सफल होना है तो आज इस रक्षाबंधन के त्योहार पर आप एक निर्णय लीजिए और उस निर्णय पर बिना कुछ दाएं बाएं ऊपर नीचे साइडों में देखे हुए आप सीधे आगे बढ़ जाइए। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, अगर आप सफल नहीं हो, तो आप मुझे उस परीक्षा का परिणाम आने के बाद बता देना। परंतु आपको उस निर्णय को पूरी तरह से अमल में लाना है और पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है। अगर ये दो चीज आप करते हैं तो कोई भी कारण नहीं है कि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं तोड़ सकते। साथियों, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप लोग रीट की तैयारी करेंगे, इतनी भीड़ में शामिल होंगे और रीट यानी अध्यापक बनने के बाद फिर व्याख्याता की तैयारी करेंगे। व्याख्याता की भर्ती बाद में कब आएगी, नहीं आएगी, किसी को कोई पता नहीं है। अभी हाल फिलहाल जो हमारे सामने भर्तियां आ रही है उसमें रीट की भी आ रही है, यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा भी आएगी और व्याख्याता परीक्षा भी आएगी। दोनों आएगी और 100% आएगी। तो आप एक चुनिए और एक चुनकर उस पर आगे बढ़ जाइए। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, आप ईमानदारी से कार्य करते रहें तो आप मेरे को बता देना। मित्रों, यही हमारे असफल होने का कारण होता है। हम क्या है कि बहुत से बहाने बनाते हैं, अपने आप से बहाने बनाते हैं। अपने आप से बहाने बनाने का तात्पर्य यह है कि हम स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं और किसी के साथ नहीं। हम संतुष्टि देने के लिए बाद में अपने मित्रों को, अपने गुरुजनों को, अपने आसपास वालों को बहुत से कारण ऐसे बता देते हैं कि इस कारण मैं व्याख्याता की परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, इसलिए मैंने रीट दिया। रीट के लिए भी प्राप्त टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए रीट में नहीं हुआ। और रीट के बाद मुझे व्याख्याता में टाइम नहीं मिला, इसलिए व्याख्याता में नहीं हुआ। और वो ही ढाक की 3 बात। मित्रों, कब समझेंगे? जब हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, जब हम ओवरेज के निकट हो जाएंगे, या जब सभी तरह के सोर्स बंद हो जाएंगे, तब हम प्राइवेट जॉब करते हुए इस कोरोना महामारी में आपने देख लिया है कि प्राइवेट वालों की हालत क्या होती है, कितने जल्दी वो बेरोजगार हो जाते हैं। वो केवल प्राइवेट क्षेत्र में हम काम के तभी तक हैं जब हमारा उस क्षेत्र का काम चल रहा है। वो भी प्राइवेट क्षेत्र वाले भी अपनी जगह सही है, वो अपने को कहां खाली बैठे तनख्वाह दे देंगे? क्यों दे देंगे? उनके पास कौन सा सोर्स अर्निंग हो रही है? तो मित्रों, ये ध्यान रखें कि एक हमें सरकारी पद प्राप्त करना है और विशेषकर आज हम रीट और व्याख्याता की बात कर रहे हैं, इनमें से एक की तैयारी करनी है तो आज ही आप निर्णय लीजिए और उस पर आगे बढ़ जाइए। और मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि जो पीजी है प्लस बीएड है वो रीट की तैयारी का निर्णय ले। ये निश्चित ही आपकी असफलता का प्रतीक होगा, आपका स्वयं पे विश्वास न होने का प्रतीक होगा और आपके असफल होने का प्रतीक होगा। मित्रों, अगर आपको सफल होना है तो इस एक गलती को सुधार लीजिए और आप सफल न हो जाओ तो मुझे कह देना। मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है, आप सेव कर लेना। और जब भी आप अगर असफल हो जाते हो ईमानदारी से करते हुए तो आप मेरे को कॉल करना कि सर आपने उस दिन ये कहा था। मेरे इस चैनल पर ये वीडियो आपको मिलेगा और इस वीडियो को दोबारा देखकर बताना कि इस वीडियो में आपने कहा था मैं सफल नहीं हुआ अथवा नहीं हुई। कोई भी कारण नहीं रहता मित्रों कि हम सफल ना हो। असफल होना हमारे अपने आप में है, अपने आप में घर का जाता है। हम ऐसे डिसीजन पावर हमारे पास नहीं होती और डिसीजन पावर के साथ में हमें आगे बढ़ने की शक्ति भी नहीं होती। मित्रों, ये आज ही अपने आप में ले आइए और अपनी तैयारी पूरी जोर शोर से तैयारी कीजिए, विशेष रणनीति बनाइए और उस पर आगे बढ़ जाइए। मित्रों, मैं यही कहूंगा कि रीट अथवा व्याख्याता के लिए कोई भी अभ्यर्थी भविष्य में मुझे कोई नहीं करेगा। अगर उनको यह समझ में आ गया, नहीं आ गया तो उसी कतार में जो असफलता की कतार में है उसमें लगातार आपका नाम लिखा जाएगा। धन्यवाद मित्रों।